नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पब्लिक न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षक विभाग की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नई नई अपडेट जानकारियां समय पर मिलती रहें। आज की क्या है मुख्य ताज़ा खबर, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण सचिवालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है 30 नवंबर को, जिसमें स्पष्ट तौर पर अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा में गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त महोदय जयश्री क्यामत द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने के कारण, आचार संहिता लगने के कारण अध्यापक संवर्ग के लोगों का राज्य शिक्षा सेवा में गठन की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब यह विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी क्रम में लोक शिक्षण सचिवालय द्वारा ये कार्रवाई को अब आगे गति दी गई है। इसी क्रम में जय श्री क्यामत द्वारा एक पत्र जारी किया गया। आखिर पत्र में बिंदुवार जानकारी क्या है, क्या निर्देश दिए गए, मैं आपको एक सरल और सीधी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं पूरे पत्र में आखिर जानकारी क्या है। पत्र में सभी पहले से दी गई त्रुटियों को संशोधित करने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर क्या है संशोधन के बिंदु, क्या हैं देखते हैं। तो अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में पदों पर नियुक्त किए जाने संबंधी कार्रवाई के अंतर्गत ऐसे अध्यापक जो कि प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, जिनका पद नाम अपडेट नहीं हुआ था, हाल ही में स्थानांतरित होने से, उनकी संस्था अपडेट नहीं होने से अथवा लिपिकीय त्रुटि होने से आगामी कार्रवाई नहीं हो सकी थी, ऐसे सभी प्रकरणों को संकुल प्राचार्य के लॉगिन हेतु वापस कर दिया गया है। वह दोबारा से इसको संशोधित संकुल प्राचार्य कर सकते हैं। और कहा है जिन अध्यापकों की ई सेवा पुस्तिका अब तक सत्यापित नहीं की गई है, उन्हें सत्यापित किए जाने की कार्रवाई संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार की जाए। जिन अध्यापकों की ई सेवा पुस्तिका पूर्व से सत्यापित की गई थी, उनमें जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रविष्टियां आदि की में लिपि की त्रुटि होने से अमान्य या लंबित श्रेणी में रखा गया था। सभी प्रकरणों को पुनः सत्यापित करने हेतु संकुल प्राचार्य के लॉगिन में उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे सभी प्रकरणों को में जानकारियों की संशोधित प्रविष्टियां कराकर सत्यापित की जाएं। यदि पुनः इस प्रकार की त्रुटि की जाती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। बिंदु क्रमांक 3 में कहा गया कि ऐसे अध्यापक जिनका संविदा शिक्षक के पद से अध्यापक पद पर हो गया था और पोर्टल पर निर्धारित दिनांक तक अपडेट नहीं होने के कारण वंचित हो गए थे, उन्हें पोर्टल पर अपडेट करा दिया गया। उनकी जानकारी की प्रविष्टि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराकर सत्यापित की जाए। बिंदु क्रमांक 4, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अध्यापकों की जानकारी अपडेट करने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर एक नया ऑप्शन आ गया है, जिसमें डेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसमें पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर गए अध्यापकों की जानकारी पंजीकृत की जाए और भविष्य में किसी प्रकार की विभाग संस्था में कोई भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर आता है तो पोर्टल के माध्यम से ही प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किए जाएँ। अगले बिंदु में कहा गया कि ऐसे अध्यापक जिनका अंतर्निकास संविलियन अन्य संस्था या जिले में हो गया था, उन्हें भी उनके वर्तमान माह में जनरेट हुए वेतन के आधार पर संस्था का नाम अपडेट कर दिया गया है। अतः पात्रता निर्धारित करते समय चेक कर लिया जाए, तभी नवीन संवर्ग में नियुक्त हेतु पात्रता का निर्धारण किया जाए। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला स्तरीय पात्रता समिति की बैठक में पात्रों की सूची तैयार कर पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रविष्टि कराई जाए। अतः सभी प्रस्तुत करने वाले 100% अध्यापकों के सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पात्रता निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। उपरोक्त सभी कार्रवाई 11 दिसंबर के पूर्व किया जाना चाहिए। आयुक्त महोदय जय श्री क्यामत, यह पत्र उन्होंने बिंदुवार स्पष्ट तौर पर जारी किया गया है। सभी त्रुटियों का इसमें उल्लेख किया गया है कि यदि किसी सारे एक एक करके पॉइंटों को उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा गया और इसकी समय सीमा उन्होंने निर्धारित की है। 11 दिसंबर से पूर्व सारी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिए गए कि अपडेट कराकर फाइल अपात्र कंप्लीट सारा कार्यक्रम कर लिया जाए और अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा के गठन में पूर्णतः किसी
किसी प्रकार की बाधा ना आए, ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। अब ऐसा लगता है कि फिर से अध्यापक संवर्ग की आशाएं जाग चुकी हैं और कुछ ही महीनों के अंतराल के बाद शायद राज्य शिक्षा सेवा के गठन में सभी अध्यापक भाई पहुंच जाएंगे, ऐसी आशा है। और देखते हैं आगे क्या आती है अपडेट जानकारी।